हेलो दोस्तों, हॉरर रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा प्रहर्ष और नेहा के बारे में। वो कहते हैं ना कि जो हमें दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। ये कहानी है नेहा और प्रहर्ष की। दोनों ही मुंबई के रहने वाले थे। मुंबई के व्यस्त भाग दौड़ भरे जीवन से वो तंग आ चुके थे और वो सोचे थे कि मुंबई में ही गांव साइड में ही चलते हैं, थोड़ा कॉर्नर में चलते हैं। वहाँ कॉर्नर में जाएंगे और जा करके वहाँ पे एक छोटा सा घर अपना बसा। और वर्क फ्रॉम होम ही था सबका, तो एज यूजुअल उनको कहीं जाना था। दूर कहीं उनको एक हवेली मिली किसी ब्रोकर के थ्रू। हवेली उन्होंने बुक कर ली। क्योंकि हवेली का जो मालिक था वो मर चुका था और उसका कोई पोता या नाती थे जिनको ये सेल करना था और उन्होंने कम कीमत पर इसको सेल कर दिया। प्रहर्ष अपनी वाइफ को लेकर के आया उसे सरप्राइज देने के लिए। आंख पे पट्टी बांध करके लेके गया और जब उसने हवेली दिखाई तो उसको कुछ समय के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव एनर्जी सी वहां पे फील। प्रहर्ष को लगा कि भाई होगा कुछ, उसने भी इतना ध्यान नहीं दिया। फाइनली ये लोग घर में घुस गए और घर में 2-3 दिन तक तो बहुत अच्छा चला, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसका एक बेसमेंट था, जब बेसमेंट को प्रहर्ष ने खोला और अंदर गया तो देखता क्या है कि उस बेसमेंट में एक कुर्सी है और एक लाल रंग का संदूक रखा हुआ है। संदूक को जब उसने खोला तो पहली बार जैसे ही संदूक उसने खोला प्रहर्ष से उसको ठंडी सी हवा महसूस हुई अपने। और उसने देखता क्या है कि अंदर लाल कपड़े में लपेटी हुई एक गुड़िया है और एक किताब का पहला पन्ना खुला हुआ है और पहले पन्ने पे लिखा हुआ है, इस गुड़िया से दूर रहो, ये आत्माओं को आकर्षित करती है। प्रहर्ष को थोड़ा सा मजाकिया लगा, लेकिन सोचा चलो देखते हैं एक बार क्या चीज है। प्रहर्ष लेकर के आया। देखता क्या है कि उस जब लाल कपड़ा वहां की गुड़िया से हटाता है तो गुड़िया ही बड़ी डरावनी सी। उसकी आंखें सफेद थी और पूरा शरीर जो था ब्लैक कपड़े से लगा हुआ बंधा हुआ। अब प्रहर्ष ने जो भी होगा कुछ इतना ध्यान नहीं। अगले ही दिन से प्रहर्ष की लाइफ में अलग अलग तरह की चेंजेस आने लगी। उसको तरह तरह के लोग दिखने लगे, तरह तरह की आत्माएं दिखने लगी, तरह तरह की हवेली से चीखने की आवाज उसको सुनाई देने लगी। लेकिन नेहा को कुछ सुनाई नहीं देता, उसको कुछ भी ऐसा महसूस होता नहीं। एक बार उसने से भी रहा नहीं गया प्रहर्ष से, तो उसने नेहा से बोला जाकर कि मुझे ऐसी सी बात है, मुझे तरह तरह की आत्माएं दिखाई देती हैं, मुझे चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं ये क्या है। तो वो भी घबरा जाती है, भाई क्या क्या बात कर रहा है, लेकिन वो भी लाइटली लेती है कि भाई कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसको किसी चीज में, वही इसको दिख रहा होगा। अब तो ऐसा कुछ है नहीं, अंधविश्वास है इसका हो सकता है इसकी दिमाग का वहम है, फितूर होगा दिमाग। कुछ दिनों में ही प्रहर्ष पागल हो। वो उस किताब को उठाता, पे लिखा हुआ था किताब पे काल त्रिगोरी। अब ये परेशान रहने लगा कि काल त्रिगोरी क्या है। इसने गूगल पे सर्च किया, बहुत लोगों से पूछा, उस गांव में भी बहुत लोगों से पूछा काल त्रिगोरी क्या है, पर कोई नहीं बता पाया। उसी दिन उसने एक मंदिर में गया गांव के, वहां पे पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ये काल त्रिगोरी क्या चीज है। तो पंडित ने उसे बताया कि हर 100 साल बाद एक संजोग ऐसा आता है जिस दिन एक काल त्रिगोरी नाम की प्रेतात्मा जिंदा होती है, वो जागृत होती है। वो काल त्रिगोरी की जो आत्मा होती है, वो आत्मा 100 साल में एक बार आती है, वो भी अप्रैल के महीने, और इस समय उसकी शक्ति बहुत ज्यादा होती है। आज से 100 साल पहले ऐसा हो चुका है। एक तांत्रिक थी, उसने भी काल त्रिगोरी को जगाया था आज से 100 साल पहले, और जगाने के बाद गांव में भूखमरी महामारी फैलने लगी, यहाँ तक कि आसपास के गांव में भी ये समस्या आने लगी। तो उसने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है और ऐसी गुड़िया मुझे मिली है और इस पे ये चीज लिखी और मैं बहुत परेशान हूँ, बाबा जी मेरी मदद करें। पंडित घबरा जाता है, कहता ठीक है, मैं अगले ही दिन तुम्हारे यहाँ आऊंगा
और जाकर आके देखूंगा क्या बात है। पंडित जी आते हैं, पंडित जी आते हैं तो आते ही पंडित जी को एक नेगेटिव वाइब वहां पे महसूस हो जाती है, यहाँ पे कोई नकारात्मक ऊर्जा है। फिर पंडित जी कहते हैं कि मैं आऊंगा और पूजा का सामान लेके आऊंगा। तो जब अगले दिन जब पंडित जी आते हैं तो उनके पास जो सामान होता है वो सामान देख करके प्रहर्ष और नेहा दोनों कांप जाते हैं। पंडित जी के हाथ में इंसानी खोपड़ी रहती है और दूसरे हाथ में इंसानी मांस रहता है। वो देखकर दोनों मियाँ बीवी डर जाते हैं। तो पंडित उनसे कहते हैं कि भाई घबराने की बात नहीं है, ये एक विधि और ये विधि करनी जरूरी है। असल में वो एक पंडित नहीं रहता है, वो एक तांत्रिक रहता है। अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो पंडित नहीं रहता है, वो एक तांत्रिक जो होता है वो अपनी विधि शुरू करता है। जब विधि शुरू करने लगता है तो तरह तरह की आवाजें प्रहर्ष को सुनाई देती है, इसके कानों में सुनाई देती है। इतने में प्रहर्ष देखता क्या है कि उसके पीछे से दरवाजा है, दरवाजे से एक बहुत ही ऊंची परछाई वो आ रही है और उसके तरफ से उसके पास से होती हुई जा रही है। और सारा सामान मतलब वाइब्रेट होने लग रहा है, सारा सामान वाइब्रेट होने लग रहा है। ये देख के प्रहर्ष बहुत घबरा गया, प्रहर्ष को बहुत घबराने लगा और उसकी बीवी नेहा भी उससे ज्यादा घबराने लगी। तो नेहा ने डर के मारे जो गुड़िया रखी हुई थी वहां पे, उस गुड़िया को उठाया और उसका सर उठा के उखाड़ के फेंक दिया। उखाड़ करके उसी आग में झोंक दिया। नेहा को लगा कि मामला शांत हो गया, लेकिन तांत्रिक वहीं घबरा गया। घबरा के उठा तांत्रिक और बोला, ये तूने क्या कर दिया? अब तुझे और तेरे परिवार को मरने से कोई रोक नहीं सकता। अब वो लड़की भी घबरा गई और पंडित डर के मारे, जो तांत्रिक से डर के मारे वहां से भागा। अगले ही दिन मालूम पड़ा वो जो लड़की है, लड़की के माता पिता जलकर मर गए और उनके घर में ही शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और जल के उखड़। यहाँ तक कि एक दिन ये भी खबर आई कि जो तांत्रिक था, तांत्रिक की भी जंगल में कोई भी रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो। और उसी दिन रात पति पत्नी दोनों पागल हो चुके। और उसी दिन रात को क्या हुआ, ये दोनों घर से बाहर निकले नहीं। गांव वालों को बड़ा परेशान, गांव वाले सोचे भाई 2-3 दिन हो गए ये लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। और रातों रात चिल्लम चिल्ली चल रही थी, घर में बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा था रात में। तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस जब आई तो देखी घर में कोई नहीं था। नीचे जो बेसमेंट में जब गए तो वहां पर प्रहर्ष और नेहा की लाश पड़ी और दीवार पे लिखा हुआ था, त्रिघोरी फिर वापस आएगा। चारों तरफ दीवार पे लिखा हुआ था खून से, त्रिघोरी फिर वापस आएगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके जिन लोगों को हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट है उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ हॉरर रिटर्न के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो से आप अपडेटेड देखते रहिए हॉरर रिटर्न्स।